The gangster turned politician who is in fact now convicted in the case, in the 2006 Umesh Paul kidnapping case, was earlier seen in court. Prayagraj court sentenced Atiq Ahmed and two other accused in fact to life imprisonment, and a fine of 1.1 lakh rupees has been imposed on them after they were found guilty of kidnapping Umesh Paul, who was the key eyewitness in the 2005 BSP MLA Raju Paul murder case. Atiq and two of his aides were charged for abduction, wrongful confinement, provoking breach of peace and criminal intimidation. Protests erupted against Atiq at the Prayagraj District Court as lawyers chanted death to Atiq after the verdict was pronounced. Earlier today, in fact, the Supreme Court had rejected Atiq Ahmed's petition seeking protection, claiming that he and his family were falsely implicated in the Umesh Paul murder case and he might be killed in a fake encounter by the UP police. लाइफ टर्म में क्लियरिटी है, अ पर्सन इज गोइंग टू स्टे। एक व्यक्ति विशेष जिसको सजा हुई है वो अपनी जिंदगी भर जेल में ही काटेगा। अब ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, यही हुआ होगा। कैपिटल अगर नहीं दिया है, अगर आजीवन दिया है तो यही हुआ होगा जिन पे दोष सिद्ध कर दिया है। हम लोगों ने अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 8 गवाह बिल्कुल इंटैक्ट थे। 51 गवाह उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए। उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिनका आपराधिक इतिहास था। आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफियाती खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराध के प्रति हमेशा जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त माहौल देंगे, अपराध मुक्त माहौल देंगे, दंगा मुक्त माहौल देंगे और अपराधियों को हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे। और वो तमाम काम धरातल पे काम करने का जो काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, आज आम जनमानस पे एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति। हमने सख्ती से कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपराधियों के प्रति, और आज हमने उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एक भयमुक्त माहौल बनाया है। आज आम जनमानस में एक विश्वास है कि योगी सरकार के रूप में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में अपराध को उत्तर प्रदेश से मिटाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। आज जो प्रयागराज का जो ये फैसला आया है, ये भी उसी कड़ी में एक और उदाहरण है, एक और मिसाल है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने दिया है अतीक और दिनेश और उनके वकील का, तो सही है, न्याय हित में है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बहुत पहले भी सजा हो जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि अशरफ इसमें छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है और कहीं बराबर के खुखार है। जी, दोनों बराबर के खुखार है और अशरफ तो और डेंजर है। अशरफ तो और डेंजर है क्योंकि इनकी करनी और कथनी को कोई सभी जानते हैं, कोई ये नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हैं। तो आज जो इलाहाबाद एक टकटकी लगा करके न्यायपालिका की तरफ निहार रहा था, तो मुझे लगता है हमारी जो एक सोच थी अपने में, एक बहुत बड़ा फैसला आना था। जो और लोग जो बता रहे हैं कि दोष मुक्त पाए जा रहे हैं,
तो इनको भी सजा होनी चाहिए थी, तब जाकर के पूरे इलाहाबाद में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको आज इंसाफ मिलता। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ ये लोग दोषी करार दिए गए हैं। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। आपके पति राजू पाल के हत्याकांड में भी अशरफ, अतीक, इन सभी के ऊपर आरोप है। आप इस जो अब सजा का ऐलान होना बाकी है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो धारा लगी हुई है उमेश पाल के अपहरण में, तो उसमें तो सारी धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद भी होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो आज न्याय मिलना चाहिए वो इलाहाबाद की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, सबको देखते हुए आज फैसला होना था और न्याय मिलना था।